गरीबों के नाम पर सरकार योजना बनाती है, लेकिन सरकार की इस योजनाओं का लाभ गरीबों को उसके लिए जो पैसे निर्धारित किए जाते हैं उसका कितना मिलता है, या आप धरातल पर जाएंगे तो आपको आसानी से देखने में मिल जाएगा। गरीबों के नाम पर चलने वाली इन योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा सत्ताधारी राजनीतिक दल के पास इसलिए चला जाता है क्योंकि वह योजना को कार्यान्वित करता है और योजना के क्रियान्वयन के नाम पर कमीशन के तौर पर बड़ी राशि वसूल लेता है। वहीं विपक्षी राजनीतिक दल को भी इसमें कुछ हिस्सा मिल जाता है ताकि वे सदन में इस मुद्दे को नहीं उठाएं। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो इसे लेकर एक स्वरोक्ति बयान भी दे दिया था कि केंद्र से चलने वाला 1 रुपया लाभुकों तक गांव में पहुंचते पहुंचते 15 पैसा रह जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो इस बात की खिल्ली उड़ाई जाने लगी और गरीबों के खाते में पूरे पैसे जाने की बात कहकर अपनी पीठ थपथपाने लगी। लेकिन हकीकत में यहाँ भी आप जब धरातल पर जाएंगे तो यहाँ स्थिति उससे भी थोड़ी उल्टी है। वहाँ तो पहले उतने पैसे उसको मिलते थे, पहले से कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता था, लेकिन अब चूंकि सारे पैसे खाते में चले जाते हैं तो कमीशन की राशि पहले ही स्टेप पर स्टेप काट ली जाती है, एडवांस इन लाभुकों से ले ली जाती है और तब योजनाएं स्वीकृत की जाती है। और इसके अलावा एक बड़ा लाभ खास करके सत्ताधारी राजनीतिक दल इसके नामों में परिवर्तन कर भी अपना वोट बैंक बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उस दिशा में ही अभी केंद्र में एक मुद्दा आया है मनरेगा के नाम को बदलकर VVG रामजी योजना करने पर। और इसे लेकर सत्ता पक्ष जहां उसी भ्रष्टाचार की बात का इसे हटाना चाहता है और इस पर बड़ी निगरानी रखने की बात करता है और इसकी दिनों की संख्या बढ़ाकर लाभुकों को ज़्यादा फायदा पहुंचाने की बात करता है, तो विपक्ष महात्मा गांधी के नाम हटाने का मुद्दा लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहा है और इस मामले में लोकसभा में पर्चियां भी फाड़ी गई। और एक बड़ा कदम पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने भी इसका राजनीतिक लाभ लेने के दृष्टिकोण से कर लिया है, क्योंकि राम जी का नाम लाकर बीजेपी इसका फायदा चुनाव में उठा सकती है। तो इसने महात्मा गांधी के ही नाम को अपनी एक योजना जो वह पश्चिम बंगाल में चलाती रही है, वो मनरेगा नहीं चलाती थी, और उसी में अब दिनों की संख्या को बढ़ाकर 100 दिन करने के और महात्मा गांधी के नाम जोड़कर वहाँ बीजेपी को अपनी इस राम जी के सहारे वोट के जुगाड़ को मात देने में जुटी हुई है। आइए विस्तार से डालते हैं इन तमाम बातों पर एक नज़र। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक VVG रामजी 2025 पेश किया, जो लोकसभा से पास हो गया। यह नया कानून करीब 20 साल पुराने मनरेगा MGNREGA की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है, जिससे ग्रामीण मजदूरों को ज़्यादा रोजगार सुरक्षा मिलेगी और गांव में टिकाऊ ढांचा तैयार होगा। नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन प्रतिवर्ष कर दी गई है। इससे ग्रामीण मजदूरों की आय में स्थिरता आएगी और उन्हें ज़्यादा काम का भरोसा मिलेगा। अब यह योजना केंद्रीय सेक्टर स्कीम न होकर केंद्र प्रायोजित योजना होगी। फंडिंग का अनुपात सामान्य राज्यों के लिए 60:40, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र का होगा। अनुमानित वार्षिक खर्च 1.51 लाख रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा करीब 95,692 करोड़ रुपये का होगा। जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक खर्च की सीमा 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है,
जिससे स्टाफ प्रशिक्षण और तकनीकी क्षमता मजबूत हो सके। पारदर्शिता के लिए सोशल ऑडिट, AI आधारित निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, रियल टाइम डैशबोर्ड और GPS ट्रैकिंग को अनिवार्य किया गया है। मनरेगा की तरह ही इस नए कानून में रोजगारी भत्ते का प्रावधान बरकरार रखा गया है। अगर काम मांगने के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता तो राज्य सरकार को प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता देना होगा। इससे रोजगार की कानूनी गारंटी और मजबूत होगी। विधेयक के विरोध में विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि विधेयक पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे मनरेगा को खत्म करने की साजिश बताया। इस दौरान कुछ सदस्यों ने कागज फाड़कर आसन के पास उड़ाए। विपक्ष के हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवराज चौहान ने कहा कि बिल फाड़ना गांधी जी की अहिंसा की नीति के खिलाफ है। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि सदन में हंगामा नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद भी हंगामा नहीं रुकने पर सदन की कार्यवाही को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। VBG रामजी बिल विवाद के बीच बंगाल में महात्मा गांधी के नाम पर जॉब स्कीम करने को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार 18 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल सरकार की रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री को महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने कहा कि मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना शर्मनाक है। अगर केंद्र सरकार राष्ट्रपिता को सम्मान नहीं दे सकती है तो हम उन्हें सम्मान देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान UPA सरकार के दौरान शुरू किए गए मनरेगा योजना का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी करने के लिए लाए बिल के गुरुवार 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा से पास होने के बाद सामने आया है। उन्होंने यह बयान बिजनेस और इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना दिया है। बिजनेस और इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे इस बात पर शर्म आती है कि मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने का फैसला किया गया है, क्योंकि मैं भी इसी देश की नागरिक हूं। हम अपने राष्ट्रपिता को भूलते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हम हमारे राज्य के कर्मश्री रोजगार योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखेंगे। पश्चिम बंगाल में कर्मश्री योजना के तहत ममता बनर्जी सरकार का दावा है कि लाभार्थियों को 75 दिनों तक काम उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा के तहत मिलने वाली रकम रोकी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मश्री योजना के तहत काम करने के दिनों में इजाफा कर 100 दिन करने का लक्ष्य रखती है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम कर्मश्री योजना के तहत पहले ही से अपने संसाधनों से काम करने के दिनों को बढ़ा चुके हैं। भले ही केंद्र सरकार की ओर से हमारी फंडिंग रोक दी जाए, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को काम मिले। हम भिखारी नहीं हैं और हम महात्मा गांधी के नाम को भी अमर करने का प्रयास करेंगे।